हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिमरा एक सोच। आपकी सोच हमारी सोच, हम सबकी सोच लिमरा एक सोच। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज जो हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस में हमने बात किया था मिरर के बारे में, प्लेन मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है। आज जो हमें बात करना है क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, और जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होता है। ऑलरेडी हमने बताया था आपको कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ साइट और विजन। और फिर हमने बताया था प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर में भी दो था, कॉनकेव और कनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। फिर उसके बाद आपका प्लेन मिरर में था जिसमें हमने पढ़ा था वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज वो इमेज होता था जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते थे, देख तो सकते थे पर उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते थे। फिर था रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, कैमरा मोबाइल से खींच सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता था, इन्वर्टेड होता था, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, क्या होता था, इरेक्ट होता था। और जो रियल इमेज होता था वो क्या होता था, इन्वर्टेड होता था। ये हमने कंसेप्ट को पढ़ा था, इन सब चीज़ों को। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और इससे जो टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी देखो यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे टर्मिनोलॉजी जो रिलेटेड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या क्या वर्ड आएगा आपको। जैसे इसमें टोटल आपको 6 वर्ड आएंगे, 6 वर्ड। क्या है? नंबर 1 इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे। नंबर 3 नॉर्मल। नंबर 4 आपके हो जाएंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नंबर 5 आपके हो जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल आई से, इससे शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपके देखें टोटल कितने वर्ड हो गए? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन सब चीज के बारे में हमें डिस्कस करना है 1 बाय 1 करके, और हमें इसको समझना भी पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो देखें कैसे बनेगा आपका ड्राइंग। तो मैंने क्या किया है, मिरर का मिरर लेंगे जिसको आप कहते थे हाईली पॉलिश सरफेस। मिरर का मतलब क्या होता था? हाईली पॉलिश्ड सरफेस, यही होता था ना, ठीक है। एक पॉलिश सरफेस ले लिया मिरर का। अब फिर हम इसमें क्या करते थे, इंसिडेंट रे एक सोर्स लेते थे। सोर्स का मतलब क्या होता है, कहां से आपका ओरिजिनेशन आ रहा है, लाइट कहां से हम लेंगे। लाइट का सोर्स क्या है, सन है या फिर लैंप है या फिर आपका टॉर्च है, बल्ब है, क्या है, कुछ तो आपका लेना होगा ना लाइट का सोर्स। तो जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, जब सपोज हमारा सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा है, जो लाइट का सोर्स जहाँ से आता है, ठीक है, ये एक सोर्स से लाइट आ रहा है कहाँ पर, जब वो स्ट्राइक करेगा मिरर पर, तब हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, रे, बीम नहीं ले रहे हैं, बीम ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। अब आपको एक कंफ्यूजन होता होगा कि सर रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे लोग, रे ऑफ लाइट होता है सिंगल लाइट होता है, जब एक लाइट की बात करते हैं इंडिविजुअल लाइट की, तो उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने ले लिया, ये एक सिंगल है ना, ये होता है रे। आपने पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट एंड रे, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। सेम यहाँ पर भी वही चीज है, लाइन सेगमेंट और रे। अगर ये एरो वन साइड है और एंड पॉइंट अगर सिंगल एंड पॉइंट है, तब हम उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, है ना। और जब डबल एंड पॉइंट होता था इस टाइप से, तो हम उसे याद है क्या कहते थे, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर हम बंडल ऑफ क्या ले लें, रे ऑफ लाइट ले लें। जैसे बहुत सारा हमने लाइट रे ले लिया,
इस तरह से 1 2 3 4, ये एक कॉम्बो पैक बन गया। जब ये कॉम्बो पैक बनता है तब इसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, रे ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक सिंगल रे ले रहे हैं, एक लाइट का रे ले रहे हैं, इसीलिए हमने इसको बोला है इंसिडेंट रे। क्या बोले बच्चे लोग, इंसिडेंट रे। ये होता है इंसिडेंट रे का कॉन्सेप्ट, यानी लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स स्ट्राइक्स द मिरर, या इंसिडेंट ऑन अ मिरर इज नोन एज इंसिडेंट रे। ये था इंसिडेंट रे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। जब लाइट मिरर पे स्ट्राइक करेगा वो सेम मीडियम में वापस हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बैक हो जाएगा, तब हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देखो जैसे ये लाइट है फॉर एग्जांपल यहां से आ रहा है ना, ये वापस चला गया, इस तरह से गया, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। देख रहे हो, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक। अब आता है इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा, यहां पर ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, इस पॉइंट का नाम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे देखो यहां पर हम इसे क्या लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। जिस पॉइंट पे क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और एक और लाइन आएगा नॉर्मल, जब मिलता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। या फिर मिरर जो होता है और इंसिडेंट रे जहां पर स्ट्राइक करेगा, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आएगा नॉर्मल का। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, डिफिनिट और परपेंडिकुलर, है कि नहीं। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ले लूं, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये आपका मिरर हो गया ना, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये 90 डिग्री आपका हो जाएगा, इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप ला दो, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ये हो गया, ठीक। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। तो मैंने 4 वर्ड अब तक आपसे डिस्कस किया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। यही है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां तक क्लियर है। तो अगर इसको डिफाइन करना पड़े, द रे स्ट्राइक्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द रे गोज बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर सेम मीडियम है तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ये जो वर्ड लिखा ना, रिफ्लेक्शन। अगर डिफरेंट मीडियम होता तो वो हो जाता है ट्रांसमिशन, या उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ट्रांसमिशन भी पढ़ना, ये सब हायर क्लास की चीजें हैं। जैसे आपका डिफ्रैक्शन आएगा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर आएगा, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा। इन सब के बारे में भी मौका मिलेगा तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, देयर इज नो एंडिंग ऑफ स्टडी। नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, कोई आप जहां तक ट्रेवल कर सकते हैं। कहते हैं ना, इल्म के समुद्र में गोता लगाते जा, जितना लगाना है इल्म के समुद्र में डूबते चले जाएंगे। एजुकेशन नेवर एंड्स, एजुकेशन और लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलता ही रहता है। चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, लाइक दिस। खैर हम बताते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, बीच बीच में ये सब चीजें भी जानना जरूरी होती है। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड फिलॉसफी। जिंदगी क्या नाम, जिंदगी नाम है सीखने का, आगे बढ़ने का, तजुर्बा लेने का, ऑल दिस थिंग्स। खैर अब हम आते हैं यहाँ, ठीक है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, कितना तो बात कर लिए थे। आगे भी बात करते हैं, अब दो कंसेप्ट की और बात करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है, देखो यहाँ पे एंगल आई इसको बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, एंगल आर। बच्चे लोग देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रिश्ता है ना, इन दोनों के बीच का रिश्ता एंगल ऑफ इंसिडेंस से है। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। दूसरा, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट था। ये जो मैंने टोटल जो मैंने 6 वर्ड लिखा था ना, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारी टर्मिनोलॉजी थी।
रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, सब कुछ मैंने बताया। अब इसको करने के बाद हम बात करेंगे दो लॉ की, प्रिंसिपल की, रूल की, सिद्धांत की, नियम की, किसके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसके बाद हम इसको रब करने के बाद फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। दो लॉ बहुत आसान है, अगर ये आपको क्लियर है तो लॉ आपका आसान है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो अब हम आगे बात करते हैं इस चीज़ की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सब के सब क्या एक ही प्लेन में हो और सब एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है। उस पॉइंट का नाम क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये था मेरा रूल नंबर 1, यानी सब के सब एक प्लेन में होने चाहिए, डिफरेंट प्लेन में नहीं होने चाहिए। जो आपका जो 3 रे था ना, इंसिडेंट रे मतलब रे तो 2 ही था, एक लाइन जो था नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट एंड मीट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर इसका ड्राइंग बनाए तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो गया, हाईली पॉलिश सरफेस को क्या कहते हैं, मिरर कहते थे ना। 2 टाइप के मिरर, प्लेन और कनकेव। हम यहाँ पे बात करें प्लेन मिरर। ये क्या था, इंसिडेंट रे, ये इंफ्रारेड रेड नहीं है, ठीक है ना। इंफ्रारेड रेडिएशन मत समझना, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अच्छा, इधर जाएगा, इसको हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, RR है ना, रिफ्लेक्टेड रे। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑलरेडी अभी आपको बताया ना। फिर एक लाइन यहाँ पे था नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब के सब क्या है, एक ही प्लेन में है ना, XY प्लेन बोला है ना। XY 3 भी होता है, XYZ भी होता है, वो क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। प्लेन क्या होता है, 2D होता है ना। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ, बोलो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होता था। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड मीट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये था रूल नंबर 1, दैट इज द रूल नंबर 1 हो गया, ठीक। लिख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। दूसरा रूल क्या था, ये जो है ना एंगल I और ये एंगल R, तब हम इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या होगा, रूल नंबर 2 कहता है जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सपोज अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। इज इट क्लियर टू यू। ये जो था, ये कॉन्सेप्ट था किसका, रिगार्डिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का जो नियम होता है, 2 लॉ थे ना रिफ्लेक्शन के, ये दोनों चीजें थी। फिर मैंने आपको बात किया टर्मिनोलॉजी कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है। ये सब अच्छी चीजें होती है, समझना पड़ता है, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। अगर आप लाइट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब आप इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, डेली लाइफ में आपके इसके यूज हैं, तो आपको समझ में आएगा। कभी आप मार्केट में जाओ, कपड़े खरीदो और जब देखना उसमें ध्यान से, जिस समय आप जब शोरूम के अंदर होते हैं उस समय कपड़े दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और सेम कपड़े को घर में आकर आप पहन कर देखो तो आपको देखने में वो चीज़ मज़ा नहीं आता है। क्यों, वहाँ पे सारा कमाल होता है लाइट का, और घर की लाइटिंग वैसी नहीं होती है, वहाँ की लाइटिंग ज़्यादा अच्छी होती है, बेटर होती है। उनको पता होता है कि कहाँ पर लाइट को आपको मतलब कि कपड़े को दिखाना, उनको शो करना था कि कपड़े दिखने में ज़्यादा अच्छा लगे, रिफ्लेक्शन लगे। कभी कैमरा पे फोटो लेते हो ना, ज़्यादा लाइट में फोटो लो तो क्या होता है, बहुत अच्छा फोटो आता है। लेकिन अगर कम लाइट में फोटो लो, डार्क में फोटो लो, बस सेम कपड़े का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सब किसको समझ में आएगा, जो पढ़ोगे तब ना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिम्रा एक सोच, है कि नहीं। लिम्रा की सोच यहाँ से वहाँ तक हर जगह लिम्रा की सोच रहेगी। डोंट वरी, वन डे इट विल बी मोर बेटर एंड इट विल हैपन। इट्स अप टू यू। ये आप पर डिपेंड करता है और हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से आपको वीडियो बना कर देते हैं और आप इसको किस तरह से लेते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक ही चीज़ कहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी दें। जो डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपसे, और अगला वीडियो जो होगा वो हमारा टॉपिक क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कीजिएगा जरूर, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। मैं आपके कमेंट को देखता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ उसको। होप सो देन मीट यू